पैदल गए थे हम। ये ऐसे लगता है जैसे ये पत्थर के ऊपर ये धर्मशाला मैक्लो से भी। ये हम काफी देर से चल रहे थे तो हम बीच में हमने हॉल्ट लिया है और यहाँ इतना अच्छा वेदर हो रहा है। ज़्यादा अगर आप हिल पे चलते हैं तो थोड़ा पेट में कुछ होने लग जाता है ना, तो इसलिए ये देखिए बादल, बहुत सुंदर वेदर हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ सामने हरियाली और नीचे भी वैली है सुंदर सी। और हम अभी इस रुके कैफे में, दावलाज है यहाँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, इस रूट पे आ रहे हैं और आप थक जाएं तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं और मैं आप अंदर से दिखाती हूँ आपको। ये है हमारी गाड़ी की हालत कितनी खराब हो गई है और सामने भी बच्चों की छुट्टी हो गई है। लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है पर सुंदर। बच्चे आ रहे हैं स्कूल से घर की तरफ और यहाँ से नज़ारे देखते हुए, मौसम के मजे लेते हुए। अभी बारिश हो भी सकती है, कहीं कहीं यहाँ पे धूप आ जाती है, कहीं कहीं नहीं होती है। अभी छुट्टी होती है आपकी? तो यहाँ से आप कहाँ तक पैदल जाओगे? और अब यहाँ पे ये बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने, साफ सुथरा है बिल्कुल, साफ सुथरा है। अगर आप यहाँ हॉल्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और व्यू भी बहुत सुंदर है। कब से यहीं पे है। व्यू बहुत अच्छा था इसलिए हमने यहाँ पे ही हॉल्ट लिया। ये बिल्कुल पॉइंट पे है और अब हम खाने का वेट कर रहे हैं। जो हमने सैंडविच भी ऑर्डर किया है वो आते ही हम कुछ खाएंगे और उसके बाद बैठेंगे यहाँ पे चाय पी के और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। सैंडविच एंड चाय, चलो लेट्स ट्राई। थैंक यू। अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ट्रैवल ये हिल्स में ना बहुत ज़्यादा घूमना कर लिया, तो मैंने भी आपको बोला था कि चटपटा बना लेना, तो और ऑयली भी कुछ नहीं खाना था, तो इसलिए हमने सैंडविच बनाया और देखते हैं इन्होंने कैसा बनाया। लेट्स सी। कैसा है? See. अच्छा, सही मैंने चटपटा बोला था, हाँ सॉस चटपटे वाली लगा दी और अच्छा लगा है। काफी जगह है जहाँ पे ज्यादा चक्कर में मिर्ची ना खाओ तो मन खराब, मिर्ची खाओ तो हिचकी जरूर। सैंडविच बहुत टेस्टी था, भैया। तो क्या चार्जेस है रूम के? अच्छा, कैसे मतलब रूम्स? अब मैं दिखाती हूँ आपको रूम। ये हमारी गाड़ी खड़ी है ऊपर, फिर क्या है? टेरेस। अच्छा, ओपन टेरेस है। यहाँ इन्होंने 4 रूम बनाए हुए हैं
ये होम स्टे है, एक ऊपर आपको रेस्टोरेंट मिलेगा सराहा से 5 किलोमीटर पहले और भूरेश्वर महादेव से 5 किलोमीटर आगे। अगर आप देहरादून की तरफ जा रहे हैं तो बीच में ये पड़ता है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। रूम तो काफ़ी हैं, अभी रेडी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये रूम है। क्या टैरिफ है इसका? अच्छा, डिस्काउंट मिल जाता है। हर रूम में बालकनी है? वाह, अच्छा, हर रूम में आपके लिए प्राइवेट बालकनी है और ये खूबसूरत व्यू है। तो अगर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। अच्छा, वो सराहा है। ओके, व्यू तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। यहाँ एसी की जरूरत नहीं होती। हाँ, ठंडा होता है। वाईफाई सब कुछ अवेलेबल है। ओके, तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपके लिए बुफे अरेंज हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको सेपरेटली आ ला कार्ट ही ऑर्डर करना पड़ता है। तो लोकेशन अच्छी है, रूम के प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ऊपर टेरेस भी दिखा देती हूँ। यहाँ से आपको दोनों साइड का व्यू मिलेगा, रोड साइड और वैली। तो अभी बारिश का सीजन है, आप अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो भूलिएगा मत। दावरा है ना, दामलाज ये पड़ेगा भूरेश्वर। मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल टर्न पे ही है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ द वे जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही यहाँ से आएंगे और अगर आप देहरादून की तरफ जा रहे हैं तो ये बिल्कुल यहाँ है, तो ये आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये है दामलाज। तो अगर आपको बुकिंग करानी है तो आप फ़ोन करके बुकिंग करा सकते हैं। वाईफाई भी अवेलेबल है यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप पहाड़ों पे आते हैं तो। ओके, तो अब चलते हैं। लो जी, हम पहुँच गए हैं शिव मंदिर। यहाँ से हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं रेनू टोकस आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस हिमाचल सीरीज के नए व्लॉग में, और आशा करती हूँ कि आपने मेरे पहले के व्लॉग्स पसंद किए होंगे। अगर आपको मेरे पहले के व्लॉग पसंद आए हैं और ये वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको लेके आ गई हूँ हिमाचल के सिरमौर में स्थित भूरसिंह महादेव या कह लीजिए भूरेश्वर महादेव के मंदिर। नए साल पर बहुत लोग यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाना बनाते हैं और भगवान को भोग लगाकर उसको ग्रहण करते हैं। तो आसपास के नज़ारों के साथ साथ यहाँ पे जो श्रद्धा आपको महसूस होगी वो बहुत ही बताई नहीं जा सकती है। तो हम आपको लेके चलते हैं अंदर बाबा के दर्शन कराने के लिए। आसपास देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ काम चल रहा है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले शिव भगवान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा को स्थापित किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। मंदिर में आपको हर तरह की सुविधा भी मिलेगी। जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे आप आराम से अपने जूते चप्पल निकाल के, बैठने की भी सुविधा है ताकि आप बैठ के निकाल सकें जूते चप्पल, और फिर उनको निकाल के अपना शू रैक में रख दीजिए। और उसके बाद हम चले गए हैं ऊपर। सीढ़ियों पे बहुत अच्छा काम किया गया है, टाइल्स वर्क किया हुआ है, और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जूते चप्पल निकाल के चल रहे हैं तो कुछ चुभ रहा है कि आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। बहुत आराम से ये सीढ़ियाँ आपको मंदिर के द्वार तक लेके जाएंगी। यहाँ से देखिए महादेव की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है और आसपास का दृश्य तो बताया ही नहीं जा सकता कितना खूबसूरत लग रहा था सामने से। यहाँ सामने ही आपको नंदी महाराज की भी एक छोटी सी, अगर आपको दिख रही है तो पता नहीं, पर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ हमने पूछा कि अगर हम दूध चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं, वो वहीं रखा हुआ है, दूध यहाँ पे चढ़ाना मना है।
तो ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शायद मेंटेन करना मुश्किल हो जाता होगा, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ का कुछ नियम बनाया है। सीढ़ियों पे बहुत अच्छी तरह से ये मैट्स रखे गए हैं ताकि ठंडा ना लगे फर्श, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा होता है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ। तो ये अंदर से शिवलिंग की मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिखा पाई, ये भी मुझे पहले की एक वीडियो से मैंने आपको निकाल के दिखाया, क्योंकि अब वहाँ पे वीडियोस शूटिंग करना अलाउड नहीं है। काफ़ी कुछ क्लिपिंग्स मैं पहले की पुरानी क्लिपिंग्स में से ही आपको निकाल के दिखा रही हूँ, पर बाहर मैंने थोड़ी वीडियो बना ली थी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे स्थित एक शिला पे। माना जाता है कि अगर यहाँ पे आप कोई सिक्का डालते हैं और वो रुक जाता है तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है। इस शिला पर माना जाता है कि द्वापर युग में शिव पार्वती जी ने बैठकर महाभारत का युद्ध देखा था। तो इसी वजह से कहा जाता है कि दिवाली के बाद जो यहाँ पे मेला लगता है उस पे यहाँ पे दूध और घी चढ़ाया जाता है। और उसके बाद ये भी माना जाता है कि उसी समय शाम को, सुबह जब इस पे दूध और घी चढ़ा दिया जाता है तो शाम को यहाँ पर देवता छलांग लगाते हैं और नृत्य करते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत सी आपको यहाँ आएंगे तो आपको सुनाई देगी और सुनने में बहुत रोचक भी लगती हैं। तो मेले में बहुत भारी, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, और लोग पूरी श्रद्धा के साथ उस मेले में भाग लेते हैं और यहाँ पे जल और दूध और घी चढ़ाते हैं। तो इस खूबसूरत दृश्य को अपने मन में बसाकर और मंदिर में फिर से दर्शन करके कुछ समय मंदिर में व्यतीत करने के बाद हम निकल पड़े नंदी महाराज के दर्शन करने के लिए, जो सीढ़ी से नीचे उतरते ही आपके लेफ्ट में पड़ता है। तो वहां जाके हमने बहुत सुना है कि नंदी महाराज के कान में अगर आप अपनी मन की इच्छा बोलते हैं तो वो महादेव तक जल्दी ही पहुंच जाती है। तो ऐसा ही सोचते हुए मैंने भी नंदी महाराज को अपनी इच्छा कही और हम वहां से निकल दिए। अब रास्ते में जो नए मंदिर की स्थापना हुई है, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव, पहाड़ों और वादियों के बीच, और बादल उनके शीश पर। महादेव की खूबसूरती का बखान कर पाने में मैं तो सक्षम नहीं हूँ, पर देखने में ये दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था सामने। और ये मंदिर भी बहुत सुंदर बनाया गया है। यहाँ स्थित हैं 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तऋषि, माँ रेणुका जी, भगवान परशुराम जी एवं नवदुर्गा के सभी रूप। मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। इसमें आप जल नहीं चढ़ा सकते, कोई दिया नहीं लगा सकते। आप आइए, दर्शन कीजिए, यहाँ पे फोटोज क्लिक कराइए और थोड़ा टाइम यहाँ व्यतीत करिए तो आपके मन को शांति मिलेगी। सिर्फ मंदिर में ही नहीं, यहाँ आसपास में आप कहीं भी बैठते हैं और दूर से भी अगर मंदिर को निहारते हैं तो आपके मन को बहुत शांति मिलने वाली है। और अगर इस शांति को आप स्वयं महसूस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ दर्शन करने आना ही होगा। तो महादेव के चरणों में मैं आज का ये व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। हर हर महादेव।